सुंदर होता है मन अति सुंदर। दिव्यम जी, हम कहाँ जा रहे हैं और अचानक से आपको हमसे क्या बात करनी है? इंतजार करो रागिनी, सब पता चल जाएगा। दिव्यम जी, आपको हमसे क्या बात करनी है? बताइए तो सही, हमें घबराहट हो रही है। दिव्यम जी, हुआ क्या है? बताइए तो सही। तुम्हें एक स्पेशल सरप्राइज देने लाया हूं रागिनी। बाहर चलो। सरप्राइज? मैं? ऑब्वियसली, चलो। पार्टी की हलचल में तुम इतना खो गई कि तुम खुद ही केक नहीं खा पाई। आप हमें यहाँ केक खिलाने के लिए लेकर आए हैं? ऑब्वियसली, अपने हाथों से। और देखो, मैं तुम्हारे लिए कौन सा केक लाया हूँ। अब जैसे ही राधिका इस सिरप वाले केक को खाएगी, वैसे ही वो इस दुनिया से अलविदा हो जाएगी। खास वो केक का पीस जो तुमने राधिका के लिए निकाल के रखा था। तुम इतना प्यार से केक लाई थी और तुमने इतनी मेहनत से केक को सजाया, इस पर चेरी लगाई, तो इससे कोई और कैसे खा सकता है? इसे खाने का हक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है रागिनी। खाओ। नहीं दिव्यम जी, हम। रागिनी, इतना कतरा क्यों रही हो इसे खाने से? राधिका को तुम इतना प्यार से खिला रही थी, इतना खुशी खुशी खिला रही थी। खा लो, टेस्टी है ये। नहीं दिव्यम जी, हाँ, हम जानते हैं ये बहुत टेस्टी होगा। राधिका जी ने बनाया था ना लड्डू के लिए, तो टेस्टी तो होगा ही, पर हमें नहीं खाना। अभी चलते हैं यहाँ से, चलिए चलते हैं। क्यों नहीं खाना रागिनी, जबकि तुमने इसमें कुछ स्पेशल मिलाया भी है। इससे और भी टेस्टी हो गया होगा। खा लो, चलो। नहीं दिव्यम जी, शायद आपको गलतफहमी होगी। हमने कुछ नहीं मिलाया इसमें, सच बोल रहे हैं। चलिए चलते हैं। हाँ, कुछ नहीं मिलाया? नहीं। तुम्हें याद नहीं? हे भोलेनाथ, ये अचानक से इतनी हवा क्यों चलने लगी? दिव्यम जी भी पता नहीं रागिनी जी के साथ कहाँ चले गए हैं। हमारा मन बहुत बेचैन हो रहा है। मम्मी पापा कहाँ है? बेटा, वो काम से बाहर गए, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। लड्डू चलो ना, फोटो खिंचवाते हैं। हाँ लड्डू चलो। जाओ। चलो। समय हो गया है, हमने लड्डू के लिए साइकिल ऑर्डर की थी, अभी तक आई नहीं। एक काम करते हैं, दुकान वाले भैया को फोन करके पूछते हैं। हेलो भैया, हमने साइकिल का ऑर्डर दिया था, अभी तक आई नहीं। मैडम जी, आज ना हमारे टेम्पो का एक्सीडेंट हो गया है। आज तो डिलीवरी नहीं हो पाएगी। अगर आपको अर्जेंट ही चाहिए तो आप खुद दुकान पर आइए और ले जाइए। अच्छा ठीक है भैया, हम आते हैं। लड्डू बच्चों के साथ पार्टी में व्यस्त है, तब तक हम चुपके से जाके इसका गिफ्ट ले आते। अगर सामने से जाएंगे तो सवालों की झड़ी लगा देगी और खुद ही अपना सरप्राइज बिगाड़ देगी। ये गोलमुखी ऐसे दबे पांव घर के बाहर कहाँ जा रही है? ये क्या है? अच्छी तरह से समझ गया हूं मैं तुम्हारा प्लान क्या है रागिनी। मेरी राधिका और लड्डू के साथ जो तुम इतना प्यार से बर्ताव कर रही हो, जो इतनी मेहरबानियां कर रही हो, सिर्फ इसीलिए ताकि तुम मेरी राधिका की जान ले सको। इसीलिए तुम उसे ये जहर वाला केक खिलाने वाली। नहीं दिव्यम जी, आप ये क्या कह रहे हैं? हमें नहीं पता इस बारे में। क्या बोल रहे हैं आप? अच्छा, तुम्हें नहीं पता?
मैं गलत कह रहा हूँ तो ठीक, मुझे गलत साबित करके दिखाओ। ये केक खाओ और साबित कर दो कि इसमें जहर नहीं है। मुंह खोलो, खाओ इसे। हाँ, इसमें जहर है। हमने इसमें जहर मिलाया था। जहर नहीं मिलाते तो और क्या कहते? चुपचाप हाथ में हाथ रखे अपनी खुशहाल जिंदगी में आग लगने देते। हर पल अपने घर को, अपने परिवार को टूटते हुए, बिगड़ते हुए देखते रहते। बताइए ना क्या करते हम? जब से वो राधिका और वो लड्डू आपकी जिंदगी में वापस आई है ना, हम और सोनू जैसे गायब हो गए आपकी जिंदगी से। कोई वजूद नहीं रहा है हम दोनों का आपकी जिंदगी में। आप ही बताइए ना क्या गलती थी हमारे सोनू की? किस बात की सजा दे रहे हैं आप उसे? पिछले 5 सालों से आपने उसे पिता का प्यार दिया, नाम दिया, नई पहचान दी, और आज अचानक से आप उसके सामने होते हुए भी गायब कैसे हो सकते हैं? हाँ, अपना सारा लाड प्यार दुलार उस लड्डू को कैसे दे सकते हैं? हमारे बेटे का क्या दिव्यम जी? वो राधिका, उसने तो हमारे सुहाग पे हाथ मारा ही था, लेकिन उसकी बेटी ने भी हमारे बेटे से उसके पिता का हक छीन लिया। हम मिलाया था हमने जहर, क्योंकि हम राधिका को मारना चाहते थे। उसका किस्सा आपकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहते थे। क्योंकि आपकी जिंदगी की कहानी हमारे साथ लिखी है, उस राधिका के साथ नहीं। हमारी जिंदगी तो एक किताब है जिसका वो राधिका महज एक छोटा सा अध्याय है, जिसे खत्म कर देना ही हम सब के लिए बेहतर है। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी राधिका के बारे में ऐसे बोलने की, उसे तकलीफ देने की, उसे मारने की सोची भी कैसे तुमने? आपने हमें हिम्मत दी, आपने हमें मजबूर किया कि हम इस दरिंदगी, इस हैवानियत पे उतरे। मेरी राधिका सुन के हमारे कान पक चुके हैं। आदमियों की तो फितरत होती है कि उसकी पहली बीवी मरी नहीं, उसकी 13वीं भी नहीं हुई, लेकिन उसे भूलकर दूसरी पत्नी ले आए। लेकिन किस मिट्टी से बने आप? किस मिट्टी से बने आप दिव्यम जी? आपकी पत्नी को मरे में 5 साल हो गए, दूसरी पत्नी आ गई, एक बच्चा आ गया, लेकिन पहली पत्नी का नाम न आपके जुबान से गया, न आपके दिल और दिमाग से गया, न आपके ज़हन से गया। क्या कमी थी हमारी सेवा में दिव्यम जी कि आप हर पल राधिका नाम की माला जपते रहते हैं? बताइए दिव्यम जी, पिछले 5 सालों में हमने उस राधिका से भी ज्यादा आपके घर परिवार का ख्याल रखा, कि खुशियों का ख्याल रखा, इस घर में करके लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। आपके लिए हम खुद को भूल गए, लेकिन उस राधिका और उस लड्डू के आते ही आपने हमें भुला दिया। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। आप हमें अपनी जिंदगी में एक नया कोना दे सकते हैं, पर हमारे बेटे का आप पर, आपके घर पर पूरा हक है, और वो हम किसी को छीनने नहीं देंगे। ओनू, मेरी जिम्मेदारी था, मेरी जिम्मेदारी है और मेरी जिम्मेदारी रहेगा। मैं अपना फर्ज नहीं भूला हूँ रागिनी, लेकिन तुम शायद भूल गई हो जब पहली बार हमारी मुलाकात हुई थी तब मैंने क्या कहा था। मैं तुम्हें एक नई जिंदगी दे रहा हूँ तुम्हारे इस बच्चे के लिए, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, राधिका मेरी पत्नी थी और राधिका ही मेरी पत्नी रहेगी। मैंने साफ साफ कहा था तुमसे कि मुझ पर सिर्फ और सिर्फ राधिका का हक है और किसी का नहीं, और तुम मेरी कुछ नहीं हो, तो तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं है। जिस पर तुम्हारा कोई हक नहीं, उसे तुमने छीनने की हिम्मत कैसे की? लड्डू, तुम एक काम करो, मेकअप करो, आज तुम्हारा बर्थडे है ना, फोटो में अच्छी लगोगी। दीदी, पर मुझे मेकअप करना नहीं आता। कारी दीदी को तो बहुत अच्छे से आता है, वो बहुत सुंदर बना देंगे आपको। ठीक है, तो आप मुझे मेकअप कर दोगे? वाह, कितनी सुंदर लगने वाली हो। अरे दीदी, मुझे दिखाओ ना मैं कैसी लग रही हूँ।
एक काम करो, तुम वहाँ पे बैठे हैं ना, उन सबसे पूछ लो तुम कैसी लग रही हो। देखना सब बोलेंगे बहुत अच्छी लग रही हो। ठीक है। दादी, दादू, मामू, मैं कैसी लग रही हूँ? आज मेरा बर्थडे है, मुझे थोड़ा स्पेशल दिखना चाहिए। मैं स्पेशल लग रही हूँ ना? ये पक्का तुम दोनों की शरारत है? दोनों? सॉरी, ये तुम दोनों ने किया है ना? बोलो। देखो बच्चों, मजाक मस्ती करने में कोई बुराई नहीं है। अगर इससे दूसरे का दिल दुखता है तो ये मजाक सही नहीं है। आगे से बिल्कुल नहीं करना। हाँ गौरी, आजकल तुम्हारी बदमाशियाँ कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ गई है। 2 दिन तुम्हें कमरे में बंद रखेंगे ना, तुम्हारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। नहीं। चलो हमारे साथ। पापा, नहीं मामी, गौरी मेरी दीदी है और मैं उनकी छोटी बहन हूँ। प्लीज आज मेरा बर्थडे है, किसी को सजा मत दो ना। जितनी प्यारी हमारी लड्डू है उससे कहीं ज्यादा प्यारी उसकी सोच है। तुम दोनों भी सीखो इससे कुछ। चलो जो हो गया सो हो गया, माहौल थोड़ा ठंडा करते हैं, फोटो खींचते हैं। हाँ? चलो चलो जाओ। कोई बात नहीं मेरा बच्चा। पर देवर जी देवरानी जी कहाँ हैं? काफी देर से नजर नहीं आ रहे। इतनी अजीब से बेचैनी क्यों हो रही है? राधिका मत खाओ, छोड़ दो इसे। हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे दिव्यम जी हमसे कुछ छुपा रहे हैं। उनका बर्ताव भी कुछ अजीब सा था। जिस तरह से वो रागिनी जी को अपने साथ लेकर गए, हमें बिल्कुल भी सही नहीं लगा। खैर, एक काम करते हैं, जल्दी से लड्डू का गिफ्ट लेके घर पहुंचते हैं, फिर दिव्यम जी से बात कर लेंगे। राधिका मेरी जिंदगी है, मेरी पत्नी है, मेरा प्यार है, मेरी सांसें है, मेरा सब कुछ है, और तुम मेरी कुछ भी नहीं हो। पत्नी नहीं हो तुम मेरी। पति पत्नी बनने का नाटक कर रहे हैं हम दोनों सिर्फ। इसे हकीकत मत समझो। कैसे ना समझे? कैसे बताइए, कैसे ना समझे? एक इंसान एक सप्ताह 2 बार देख लेता है ना, तो वो उसे भी हकीकत मान लेता है। और हम तो रागिनी दिव्यम बंसल की जिंदगी पिछले 5 साल से जीते आए हैं। उसे अपनी असलियत कैसे न समझे? कैसे अपने पिछले 5 साल बिताई जिंदगी एक झटके में भुला दे? आप ही बताइए। नहीं दिव्यम जी, ऐसा नहीं हो सकता। हम अपनी पिछले 5 साल की जीती जाती जिंदगी को झूठ नहीं मानेंगे। हम उस राधिका को अपनी जिंदगी उजाड़ने नहीं देंगे। तो क्या करोगी तुम? जान ले लोगी उसकी? अपने वहम को हकीकत बनाने के लिए मार दोगी तुम उसको? मुझे ना यकीन नहीं होता। तुम वही इंसान हो जिससे मैं 5 साल पहले मिला था। सोच भी नहीं सकता मैं कि तुम इस हद तक गिर सकती हो। मैं देख के ऐसा लगता है जैसे सोनू का प्रोजेक्ट तुमने ही खराब किया था, और उस दिन राधिका को वैन में भी तुमने ही बंद किया था, है ना? तुम्हारी बेवकूफी, पागलपन और नफरत आज सारी हदें पार कर चुकी है। अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरी राधिका पर मैं बिल्कुल भी आंच नहीं आने दूंगा। याद रखना रागिनी, तुम्हारा सच मैं पूरे परिवार को बता के रहूंगा, और सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि तुम मेरी पत्नी नहीं, मेरी पत्नी नहीं। हमारी लाश से गुजरना पड़ेगा आपको ये सच के सामने पार लाने के लिए। हम अपनी जान ले लेंगे। तुम्हारी इन सुसाइड की खोखली धमकियों से डरने वाला नहीं हूं मैं। हम धमकी नहीं दे रहे दिव्यम जी, हम सच में अपनी जान दे देंगे। उठाओ, क्या कर रही हो ये तुम? वही जो पिछले 5 साल पहले करने वाले थे हम, और आपने रोक दिया था हमें। चले जाइए, इस बार हम आपकी बात नहीं मानने वाले हैं। हर बार आप हमें बचा लेते और फिर मरने के लिए हमें छोड़ देते, लेकिन अब नहीं सुनने वाले हम आपकी।
कर रही हो तुम? रागिनी उठो। दिव्यम जी आप ठीक हो ना? पागल हो गई हो क्या तुम रागिनी? बंद करो अपना ये नाटक और चलो चुपचाप घर पे। दिव्यम जी दिव्यम जी दिव्यम जी हे भगवान, हमारा मंगलसूत्र कैसे टूट गया? कहीं ये कोई संकेत तो नहीं है? कहीं हमारे दिव्यम जी किसी मुसीबत में तो नहीं है? हमने दिव्यम जी को मार दिया। क्या कर दिया हमने? हमने दिव्यम जी को मार दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम दिव्यम जी को नहीं मार सकते। वाओ! See guys, कितनी सुंदर जगह है। देखो देखो, यहाँ पे ना हम रील बनाते हैं, एक दिन में वायरल हो जाएगी। हमने कुछ नहीं किया। हमने दिव्यम जी को नहीं मारा है। हे भगवान, दिव्यम जी तो यहाँ से गिर के मर चुके होंगे, लेकिन उनके इल्जाम में हमें जेल ना जाना पड़ जाए। हम किसी की नजर में नहीं आ सकते। हे भगवान। अच्छा हुआ रास्ते में हमने सुनार से अपना मंगलसूत्र बनवा लिया, लेकिन पता नहीं क्यों अभी भी अजीब सी बेचैनी हो रही है। भगवान करे दिव्यम जी घर आ गए हो और सब कुछ ठीक हो। थैंक यू। दिव्यम जी की कार तो यहाँ पर है ही नहीं। भगवान, मेरे हमारा मंगलसूत्र टूट गया और अब ये चूड़ियां एक साथ इतने सारे अपशगुन क्यों हो रहे हैं? ये राधिका, ये तो यही खड़ी है। वो रिक्शा तो नहीं थी जिससे हम आए, फिर इस रिक्शा से कौन आया? चलो लड्डू का जन्मदिन अच्छे से मना। बच्चे तो मजे से खा पी कर सो गए, अब हमारे भी पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, हम भी कुछ खा लेते हैं। हाँ, भूख तो मुझे भी लग रही है, लेकिन दिव्यम और राधिका कहाँ है? भाई फोन करके पता करो ना। जी माँ जी, हम अभी मुन्ना को फोन करके पूछते हैं। दिव्यम जी, दिव्यम जी, दिव्यम जी। राधिका बेटा क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही है? पापा जी वो सारी बातें हम आपको बाद में बताएंगे। आप ही बताइए, दिव्यम जी घर आ गए हैं क्या? दिव्यम तो अभी तक घर नहीं लौटा बेटा। राधिका, दिव्यम की फिक्र करने की जिम्मेदारी और फर्ज दोनों रागनी का है। तुम्हें बेगानी शादी में अब्दुल्ला बनने की जरूरत नहीं है। माँ जी, हमें अपने रिश्ते की मर्यादा अच्छे से पता है, लेकिन हमारा मन ना बहुत ज्यादा घबरा रहा है। दिव्यम जी की गाड़ी घर के बाहर नहीं है। हम बाहर गए थे ना, तो हमारा मंगलसूत्र टूट गया था और वापस आ रहे थे तो हमारी चूड़ियां टूट के गिर गई थी। हम दिव्यम जी की बहुत चिंता हो रही है। बस अपनी ये मनहूस बातें अपने पास रखो। हमारा मुन्ना बिल्कुल ठीक होगा, हम अभी उसे फोन करके पूछ लेते हैं।
क्या हुआ सुजाता? माँ जी, वो मुन्ना का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। बेटा उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी। इतनी सी बात के लिए इतना क्यों घबरा रही हो? अरे हाँ, हमने दिव्यम जी का फोन तो चावल के डब्बे के अंदर रखा है। वो भी तो तुम्हारी लड्डू की वजह से हुआ था ना। लेकिन दिव्यम ऐसे कैसे बिना बताए कहीं चला गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि दिव्यम ऑफिस के किसी जरूरी काम से चला गया हो? नहीं पापा, दिव्यम ने खुद मेरे सामने मैनेजर से बात की थी। उसने कहा था कि कितनी भी इम्पोर्टेंट बात हो, कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो, वो अवेलेबल नहीं होगा। आज उसकी बेटी का बर्थडे है। तो आखिर दिव्यम गया कहाँ? हाँ, हमने देखा था दिव्यम जी बीच पार्टी में ना रागिनी जी के साथ कहीं बाहर जा रहे थे। रागिनी भी नजर नहीं आ रही। सुजाता तुम रागिनी को फोन लगाओ। जी माँ जी, हम अभी रागिनी को फोन करते हैं। रागिनी जी का फोन तो यही है। कहीं नई देवरानी जी के साथ देवर जी पिक्चर विक्चर देखने तो नहीं चले गए? कल ही सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे आज उसकी बेटी का बर्थडे, तुमने देखा नहीं? आज दिव्यम कितना एक्साइटेड था लड्डू के बर्थडे के लिए। जब 5 साल में दिव्यम आज तक रागिनी के साथ फिल्म देखने नहीं गया, तो वो आज ही क्यों जाएगा? राधिका बेटा, तुम्हें पक्का यकीन है तुमने दिव्यम को रागिनी के साथ कहीं बाहर जाते हुए देखा था? हाँ पापा जी, हमने उन दोनों को देखा था और दिव्यम जी ना गुस्से में बाहर जा रहे थे रागिनी जी का हाथ पकड़ के। कौन हमें लेकर कहाँ जा रहा था? सामने के रास्ते से जाएंगे तो हॉल में ही सब बैठे होंगे। एक काम करते हैं, पीछे के रास्ते से अंदर जाते हैं। रागिनी राधिका ये बोल रही है कि मुन्ना तुम्हारे साथ घर से बाहर गया था। कहाँ गए थे तुम लोग और कहाँ है मुन्ना? और आपकी ये चोट? मम्मी जी, राधिका दीदी को शायद कोई गलतफहमी हुई है। हम तो आज घर से बाहर गए ही नहीं। इनफैक्ट जब हम डांस कर रहे थे तो हमारा पैर फिसल गया था और टेबल के कोने से टकराकर हमारे सर पे चोट लग गई थी। बहुत खून निकल रहा था तो हम सर पे पट्टी लगाकर कमरे में आराम कर रहे थे। हम सच कह रहे हैं, हमने खुद देखा था आप और दिव्यम जी घर से बाहर गए थे। पर हम तो कहीं बाहर गए ही नहीं राधिका दीदी। रागिनी, अगर तुम यहाँ हो तो दिव्यम कहाँ चला गया? उसको गए हुए काफी देर हो गई। उसका फोन भी घर पे है। तुम्हें कुछ बता के गया वो? नहीं पापा जी, दिव्यम जी ने तो हमें कुछ भी नहीं बताया। पर हो सकता है शायद उन्होंने किसी और के नंबर से हमारे पास कॉल या टेक्स्ट किया हो। हम एक बार चेक करके देखते हैं। पर पता नहीं हमने अपना फोन कहाँ रखा है। रागिनी जी, आपका फोन यहाँ चार्ज में लगा था। लगता है सोनू ने कुछ रिकॉर्ड किया था। ये क्या वीडियो है तुम्हारे फोन में? हाँ, कैसी आवाजें आ रही हैं? कैसा शोर है ये? दिखाओ हमें। शायद सोनू ने हमारे फोन में कुछ रिकॉर्ड कर दिया है। पर देखिए ना इस वीडियो को, इसमें तो साफ साफ नजर आ रहा है कि राधिका दीदी और दिव्यम जी के बीच में कुछ झगड़ा चल रहा है। देखिए। और राधिका, तुम तो जहाँ खड़ी होती हो झूठ की लड़ी भी वहीं से शुरू होती है। अब तो झूठ का नाम भी राधिका रख देना चाहिए, क्योंकि तुमने पहले हमारे मुन्ना से झगड़ा किया और सारा इल्जाम हमारी बहू रागिनी पर लगा दिया। अरे थोड़ी भी शर्म हया बची है तुमने कि नहीं, कि उसको बेच बेच करके तुमने अपनी बेटी का पेट भरा है। देखिए, आप सब लोग भी अपनी चहेती के कारनामे देखिए। राधिका, तुम्हारा दिव्यम से झगड़ा हुआ था?
नहीं दादी, झगड़ा नहीं हुआ था, बस बहस हुई थी और चुप। पहले झूठ की पीपड़ी बजाती हो और अब जब तुम्हारा झूठ पकड़ लिया गया तो बनगढ़ंत कहानियां बना रही हो। रुके, हम देखते हैं। क्या पता तो उन्होंने कुछ और भी रिकॉर्ड किया हो रागनी के फोन में। कहीं सोनू ने हमें दिव्यम जी के साथ घर से जाते हुए रिकॉर्ड न कर दिया हो। देखिए, आप सब भी देखिए, इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि मुन्ना गुस्से में घर से बाहर जा रहा है और ये महारानी मटक मटक के उसके गुस्से में घी डालने जा रही है। अब तुम्हारे झूठ की दीवार फूट चुकी है राधिका। बताओ, सच सच बताओ कि हमारा मुन्ना कहाँ है, क्योंकि सच खुद ब खुद चिल्ला रहा है। माँ जी प्लीज हमारे यकीन कीजिए, हमने कुछ नहीं किया, हम दिव्यम जी के पीछे नहीं गए थे। राधिका बेटा, पर तुम गई कहाँ थी? हम लड्डू का गिफ्ट लाने गए थे। हमने लड्डू के लिए साइकिल ऑर्डर की थी, लेकिन दुकान वाले डिलीवर नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हम खुद चले गए थे साइकिल लाने। अरे वाह, तुम अपनी बेटी के लिए साइकिल लाने गई थी? कहाँ है? हमें तो घर में कहीं दिख नहीं रही है। कोई बात नहीं, शायद बाहर खड़ी होगी ना साइकिल, हम बाहर देख करके आते हैं। मासी, कहाँ बाहर है? हाँ, कहाँ है साइकिल राधिका? कहाँ है? उसे जमीन निकल गई या आसमान निकल गया? कहाँ है साइकिल? एक काम कीजिए ना, आप लोग घर के बाहर जाकर के देख लीजिए, शायद आप लोगों को साइकिल दिख जाए। क्या पता शायद हमारी आंखों में मोतिया बिंदा आ गया हो, इसलिए हमें वो साइकिल दिखाई नहीं दी, आप लोगों को दिखाई पड़ जाएगी। माँ जी हम साइकिल ला ही नहीं पाए। दरअसल जब हम साइकिल लाने जा रहे थे ना, तो रास्ते में हमारा मंगलसूत्र टूट गया था। उसे बनवाने के लिए हम सोनार के पास चले गए थे और फिर दिव्यम जी को लेके हमारी बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए हम सीधा घर भागे चले आए ताकि दिव्यम जी को देख सके। बस राधिका, बंद करो ये झूठ बोलना। हमारे झूठ सुन सुन करके हमारे कानों से ना खून निकलने लगा है, लेकिन तुम इतनी बेशर्म हो चुकी हो कि सच तुम्हारे सामने फिर भी तुम उसे नकार रही हो। बोलो राधिका, कहाँ है हमारा मुन्ना? क्या किया तुमने उसके साथ? गुस्से में क्यों भेजा तुमने उसे? माँ जी हमने दिव्यम जी को कहीं नहीं भेजा है। तो क्या तुमसे चिढ़ करके धरती में समा गया वो? आखिरकार किस जन्म का बदला ले रही हो तुम हमारे परिवार से? जब से वापस लौट करके आई हो, हमारे बच्चे के पीछे पड़ी हुई हो। पहले उस पर चाकू से हमला करवाया, फिर हमारे सोनू को किडनैप करवा दिया। अब जब तुम्हारा उससे भी मन नहीं भरा तो हमारे बच्चे को गायब करवा दिया तुमने। आखिरकार करना क्या चाहती हो? इरादे क्या है तुम्हारे? रागिनी जी आप झूठ क्यों बोल रही है? बताइए ना सबको सच। हमने खुद देखा था कि दिव्यम जी आपका हाथ पकड़ के आपको घर से बाहर लेकर जा रहे थे। राधिका दीदी, जब दिव्यम जी घर से बाहर गुस्से से जा रहे थे ना, तब हम उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। शायद आपने तभी देखा होगा। हम तो घर पे ही थे पूरा टाइम, घर से बाहर निकले ही नहीं। अरे क्या हुआ अब आप लोगों को? आप लोग ऐसे चुपचाप मूर्ति बन करके क्यों खड़े? अरे पूछिए ना इसे कि कहाँ है हमारा मुन्ना, क्योंकि हम तो इसके जन्मजात दुश्मन है ना। हमसे तो ये झूठ ही बोले कि सच तो बताएगी नहीं, लेकिन आप लोग तो इसके सगे हैं ना। आप लोगों को तो ये सच बताएगी ना कि हमारा बच्चा कहाँ है। तू जाता, शांत हो जाओ, इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। दिव्यम कोई छोटा बच्चा नहीं है जो कहीं चला जाएगा या खो जाएगा। आ जाएगा थोड़ी देर में, थोड़ा इंतजार तो करो। मेरे परिवार के लिए तो तुम हमेशा से ही अपशगुनी थी राधिका, लेकिन तुम्हारी बेटी तो तुमसे भी 10 कदम आगे निकली है। हमें पहले से ही अंदाजा था, हमारा दिल कह रहा था कि तुम्हारी बेटी के जन्मदिन पर कुछ ना कुछ अपशगुन होने वाला है। तुम दोनों माँ बेटी ने हमारे बच्चे की जिंदगी में जहर घोल करके रखा हुआ है। जब से वापस लौट करके आई हो, हमारे घर में सिर्फ और सिर्फ कलेश हो रहा है। जिंदगी कुछ ऐसा तुमने टीवी का धारावाहिक बना करके रख दिया है, कभी कुछ अच्छा होता ही नहीं है। कोई नया ड्रामा, कोई नौटंकी, रोना धोना, चिल्लाना, चीखना, ब्लैकमेलिंग सब होती रहती है। तो शादी, चैन, सुकून तो जैसे बिगा ले चुका है हमारे घर से, हमारी जिंदगी से। अरे बात का बतंगड़ मत बनाओ सुजाता, चुप कर जाओ। माँ जी आप शांत हो जाइए। दिव्यम जी जहाँ कहीं भी होंगे ना, वो बिल्कुल सही सलामत होंगे। अब प्लीज हिम्मत रखिए। अच्छा हुआ सारा ब्लेम राधिका पर आ गया।
अब हमें इस जलती हुई आग को और भड़काना होगा। राधिका दीदी, पर आप दोनों में झगड़ा क्यों हो रहा था? हमने देखा था दिव्यम जी बहुत परेशान लग रहे थे, और वीडियो में भी देखा ना आपने कि उनका गुस्सा तो साफ साफ नजर आ रहा था, और वो तो बहुत गुस्से में घर से गाड़ी लेकर बाहर निकले। कहीं रास्ते में उनका कोई एक्सीडेंट? हे भगवान, अगर उन्हें कुछ हो गया तो हमारा और सोनू का क्या होगा? हे भोलेनाथ, आज हमारी लड्डू का जन्मदिन है। आज के दिन एक बेटी को उसके पिता से जुदा मत कीजिए। भगवान दिव्यम जी जहाँ कहीं भी हैं, प्लीज उनकी रक्षा कीजिएगा। रुक जाइए, मत आइएगा कोई भी हमारे, दूर रहिएगा हमसे सब लोग। होश में आओ सुजाता। माँ जी, आपको ये क्या हो गया? अभी क्या कर रही है? पागल हो गए आप। राधिका, क्योंकि तुमने हमें पागल कर दिया और ये उसी का नतीजा है, तो भुगतो। हमारे पिछले जन्मों के पापों की सजा पहले हम हमारे बच्चे को नहीं भुगतने दे सकते। हमारे ही घर में हमारी खुशियों से ज्यादा तो बस राधिका की फिक्र है ना। फिर ठीक है, आज हमारे साथ साथ हम इस राधिका को भी लेकर डूबेंगे। तो ज्यादा ये क्या बचकानी हरकत? रुक जाइए, अपने साथ साथ हम इसकी भी जान लेकर के रहेंगे। मुन्ना के बिना तो हमारा जीवन व्यर्थ है। अपने मुन्ना के बिना तो हम एक पल भी चैन की सांस नहीं ले सकते, और आज ये जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदार ये है। नहीं सुजाता। इसलिए आज इस बला को हम अपने साथ साथ बांध कर रहेंगे, क्योंकि अगर इसका बुरा साया हमारे परिवार पर पड़ा ना, तो हमारा परिवार भी कभी भी एक पल चैन की सांस नहीं ले पाएगा। इसलिए आज ये किस्सा ही खत्म कर देते हैं हम। सुजाता, शांत हो जाओ, बस करो। आग लगी भगवान! ये स्प्रिंकलर ऑन क्यों नहीं हो रहा? ये स्प्रिंकलर तो तब से खराब है जब से लड्डू ने उसे छेड़ा था, और किसी को ठीक कराने का टाइम भी नहीं मिला। गोलू, कल जल्दी से जाके पानी लेके आओ। माँ पीछे आओ। ये धुआं बढ़ने से आपको अस्थमा आ सकता है। अरे कोई तो आग बुझाइए। घबराइए मत माँ जी, घबराइए मत। देवरानी जी, आपका हाथ तो जल गया है। नहीं भाभी, मामूली चोट है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। अपने साथ साथ राधिका और हमारी जिंदगी भी तुमने खतरे में डाल दी। पूरे घर में आग लगाने वाली थी तुम। तो और क्या करते हैं? क्या करते हैं? और हम चुप से इस लड़की की हमारे मुन्ना से शादी हुई है ना, हमारे बच्चे के सर पर बोझ की तरह बैठी हुई है ये।
5 साल ये हमारे घर से, हमारे बच्चे की जिंदगी से जब दूर थी ना, तो कितना कुछ अच्छा था हमारे घर में। सब कुछ कितना अच्छा था ना, कितनी खुशियां थी, सुख चैन शांति सब कुछ था। जब से इसके मनहूस कदम हमारे घर में फिर से वापस बढ़े हैं ना, हमारे घर में कोई बवंडर, कोई तूफान आ गया है। सब कुछ खत्म हो गया, थक चुके हैं हम। बार बार अपनी हार को अपना करके राधिका थक चुके हैं। कितनी बार तुम्हें हमने अपने घर से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन कभी हमारा मुन्ना तो कभी मुन्ना के पापा हर बार मनोज लड़की को हमारे घर में रोक ही लेते थे। अरे हमारे गले की हड्डी बन करके रह गई हो तुम। कभी हमारे सोनू तो कभी हमारे मुन्ना की जान के पीछे पड़ी हो। इसीलिए आज इस लड़की का हम किस्सा ही खत्म कर देते हैं। शांत हो जाइए। हम सब जानते हैं कि माँ जी को दिव्यम जी से कितना मोह है। दिव्यम जी की चिंता में, अनजाने में उनसे ये सब हो गया। अब प्लीज शांत हो जाइए। अभी ना हमें ये सब छोड़कर सिर्फ दिव्यम जी के बारे में सोचना चाहिए कि उनको कैसे ढूंढे। प्लीज कोई हमारे बच्चे को वापस ले आओ, हमारे मुन्ना को वापस ले आओ। पता नहीं कहाँ होगा वो, कि किस हाल में होगा, क्या हुआ होगा उसके साथ। कोई तो हमारे बच्चे को वापस ले आओ, हमारे बच्चे को वापस ले आओ, वरना चाची, वरना पुलिस में फोन कर देंगे। पुलिस में फोन करके राधिका के खिलाफ कंप्लेंट कर देंगे। की वजह से हमारा मुन्ना गायब हुआ है। और रागिनी के फोन में जो सबूत है ना, उससे ये साबित हो जाएगा दोषी यही। फिर हम इसको जेल भेज कर रहेंगे। माँ जी, हमारा यकीन कीजिए, हमने कुछ नहीं किया। हमें सच में नहीं पता है कि दिव्यम जी कहाँ है, लेकिन हम आपकी बात से सहमत हैं। हमें अभी के अभी पुलिस में कंप्लेंट करवानी चाहिए। बिल्कुल भी वक्त जाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा दिल कह रहा है कि इस बात बहुत ज्यादा गंभीर है। वो भी इन्फॉर्म कर दिया है, लेकिन अभी तक दिव्यम का कुछ पता नहीं चला। ऊपर से शाम होने को आई है, तो मुझे भी बहुत टेंशन हो रही है चाचू। मिस्टर दिव्यम बंसल यहीं रहते हैं? जी इंस्पेक्टर, आइए। हमने अपने बेटे की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी। कुछ पता चला उसके बारे में? इंस्पेक्टर साहब, ये हमारा मुन्ना आपको मिला है? नहीं, अभी हमें इनके बारे में कुछ पता नहीं चला, लेकिन हाँ, इनकी कार मिल गई है। कहाँ मिली उसकी कार? खाई के पास। लेकिन दिव्यम जी खाई तक कैसे पहुंचे? अभी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हमारी टीम तफ्तीश कर रही है। पर वहाँ कुछ लोग रील बना रहे थे, लेकिन हमने वहाँ पूछताछ की तो पता चला कि वहाँ एक आदमी किसी औरत के साथ था। दोनों में बहुत बहस हो रही थी। इंस्पेक्टर साहब, क्या उन लोगों ने आपको बताया कि वो औरत कैसी दिखती थी? कहीं वो इसकी तरह हट्टी कट्टी तो नहीं थी? नहीं, उस औरत के बारे में हमें कुछ पता नहीं चला है, लेकिन दोनों में बहुत झगड़ा हो रहा था। बात हाथापाई तक पहुंच गई थी। इसलिए हमें डर है कि उस हाथापाई में मिस्टर दिव्यम उस खाई से गिर न गए। रानी जी, संभालिए खुद को। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये आप क्या बोल रहे हैं? खाई कैसे हो सकती है? नहीं। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ होगा। आप अच्छे से तफ्तीश कीजिए। हाँ, हमें हमारे मुन्ना के पास जाना है। हम उसको बचाएंगे, हम अपने बच्चे को बचाएंगे। चाहता, पुलिस अपना काम कर रही है ना, संभालो खुद को। देखिए, आप लोग ऐसे घबराइए मत।
हमने सिर्फ अनुमान लगाया है। अभी रात होने वाली है, कल सुबह हमारी सर्च टीम वहाँ पहुँचेंगी, उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे। वैसे उनका किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ था क्या, या किसी के साथ कोई लड़ाई हुई हो? अगर ऐसी बात है तो आप हमें बताइए, ताकि उन्हें ढूंढने में मदद होगी। माँ जी, मुन्ना के पापा, क्या अब भी आप लोगों को लगता है कि इस राधिका को कुछ नहीं पता है कि जब मुन्ना घर से बाहर गया था तो ये राधिका भी उसके पीछे गई थी? आप कहाँ थे? इंस्पेक्टर साहब, हम अपनी बेटी के जन्मदिन का तोहफा लाने के लिए गए थे। हमने कुछ नहीं किया। हमें तो ये भी नहीं पता कि दिव्यम जी खाई तक कैसे पहुंचे। रागिनी जी, हम आपके हाथ छोड़ते हैं, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? प्लीज सबको सच बताइए ना। हमने खुद देखा था कि दिव्यम जी किसी बात को लेके आपसे नाराज थे। अगर आप कुछ भी जानती दिव्यम जी के बारे में तो प्लीज बताइए ना सबको। राधिका दी, आप बार बार शक की सुई हमारी तरफ क्यों मोड़ रही है? कि सबको पता है कि झगड़ा तो आपके और दिव्यम जी के बीच हुआ था ना, और इसका तो सबूत भी है हमारे पास। हाँ, कैसा सबूत? ये इंस्पेक्टर साहब, ये है सबूत। ये रहा ये वीडियो। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि इस लड़की का हमारे मुन्ना के साथ झगड़ा हो रहा है। जरूर इसी ने उसके साथ कुछ किया। देखिए, सिर्फ इस वीडियो की बुनियाद पर हम किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते, और मिस्टर दिव्यम को गए हुए अभी 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए, इसलिए हम अभी कोई एक्शन नहीं ले सकते। पर हाँ, जब तक उनका कोई पता नहीं चलता, आप राधिका जी आने में सवाल जवाब के लिए तैयार रहिएगा। क्योंकि एक बात तो पक्की है, अगर मिस्टर दिव्यम नहीं मिले तो हमारी पहली सस्पेक्ट आप होगी, या आप है, या फिर आप भी होगी, या आप भी हो सकती है। उस खाई में जो औरत थी वो आप में से कोई भी हो सकती है। इंस्पेक्टर साहब, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? हम माँ है उसकी। हम अपने बच्चे को बचाने के लिए 100 बार अपनी जान दे सकते हैं। आप ऐसा शक हम पर कैसे कर सकते हैं? जब तक अपराधी पकड़ा ना जाए, कानून हर इंसान को गुनहगार की नजर से ही देखता है। इसलिए जब तक हमें सच का पता नहीं चलता, आप में से कानूनी कार्रवाई से कोई नहीं बच सकता। एफआईआर की फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए आप में से किसी को हमारे साथ चलना होगा, ताकि हम अपनी तफ्तीश आगे बढ़ा सके। इंस्पेक्टर साहब, मैं चलता हूँ आपके साथ, चलिए। राधिका, रागिनी, मुझे तुम लोगों से कोई शिकायत नहीं है। अगर तुम दोनों में से किसी को भी दिव्यम के बारे में कुछ पता है तो बता दो, कहीं ऐसा ना हो बेटा कि देर हो जाए। दादी जी, दिव्यम जी हमारे पति है। अगर हमें उनके बारे में कुछ भी पता होता तो हम आपको तुरंत बता देते। दादी, हमें भी कुछ नहीं पता है। तुम हमारे घर में नहीं रह सकती। जब तक हमारा मुन्ना मिल नहीं जाता, वापस लौट कर नहीं आ जाता, तुम हमारे घर में एक पल सांस भी नहीं ले सकती हो। अभी के भी निकलो हमारे घर से। अति सुंदर, शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।